ज्ञान कर्म संन्यास योग का आरंभ श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताकर करते हैं कि यह ज्ञान नया नहीं है, बल्कि अत्यंत प्राचीन है, जो सूर्य देव से शुरू होकर राजर्षियों की परंपरा से चला आया है, लेकिन समय के प्रवाह में यह ज्ञान लुप्त हो गया। यहाँ भगवान हमें यह समझाते हैं कि दिव्यता केवल पूजा में नहीं, बल्कि ज्ञान में है। अध्याय 4 का मुख्य संदेश यह है कि किसी भी कर्म, किसी भी साधना, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का वास्तविक आधार सही ज्ञान है। ज्ञान के बिना कर्म अंधकार बन जाता है और कर्म के बिना ज्ञान केवल बौद्धिक खेल बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं यह ज्ञान इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि तुम मेरे परम भक्त और परम मित्र हो, अर्थात जीवन में दिव्य ज्ञान तभी प्रकट होता है जब मन प्योर, हृदय समर्पित और भावनाएं स्पष्ट हों। अध्याय 4 की पहली शिक्षा आधुनिक दुनिया में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ज्ञान तो बहुत है, लेकिन विवेक बहुत कम। इंटरनेट, सोशल मीडिया, किताबें, वीडियो, हर जगह अनगिनत जानकारी है, लेकिन सही जानकारी का सार समझना, जीवन में उसे लागू करना और उचित कर्म से जोड़ना, यह अत्यंत दुर्लभ है। कृष्ण यही कहते हैं, जिसके पास विवेक है, उसके पास शक्ति है। इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, अवतारवाद का सिद्धांत। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अन्याय बढ़ता है और अधर्म का साम्राज्य फैलता है, तब मैं अवतार लेता हूं। यह वाक्य सिर्फ धार्मिक अर्थों में नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अत्यंत गहरा है। आधुनिक युग में इसका अर्थ यह है कि हर बार जब बुराई बढ़ती है, चाहे वह समाज में भ्रष्टाचार हो, परिवार में टूटन हो, व्यक्ति में नैराश्य हो या मन में नकारात्मकता, तभी भीतर कोई शक्ति उठती है जो हमें सही मार्ग पर खींचने लगती है। यह शक्ति विचार के रूप में भी आ सकती है, गुरु के रूप में भी, अवसर के रूप में भी और कभी कठिन परिस्थितियों के रूप में भी, क्योंकि कठिनाई भी परिवर्तन का अवतार है। आज के समय में जब लोग मानसिक तनाव, अकेलापन, डर, तुलना और अवसाद से जूझ रहे हैं, तब कृष्ण का यह संदेश बताता है कि हर व्यक्ति के भीतर ईश्वरीय प्रकाश है जो उचित समय पर जागृत होता है। बस व्यक्ति को अपने भीतर शांति खोजनी होती है। अध्याय 4 यह भी सिखाता है कि कर्म करने का सही तरीका क्या है, और यह कि कर्म करते समय मैं कर रहा हूं का अहंकार नहीं होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी लोग कर्म को कर्म में भी देखते हैं और अकर्म को भी समझते हैं। इसका अर्थ है कि जब किसी व्यक्ति के कर्म निस्वार्थ हों, बिना फल की चिंता के हों और मन पूरी तरह ईश्वर कर्तव्य में स्थिर हो, तो वह कर्म बंधन नहीं बनाता। आज के समय में यही शिक्षा सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक मनुष्य तनाव इसलिए नहीं झेल रहा कि वह काम कर रहा है, बल्कि इसलिए कि वह अपेक्षाओं, परिणामों और दूसरों की राय के भार में काम कर रहा है। हर व्यक्ति सोच रहा है, लोग क्या कहेंगे, सफल न हुआ तो, दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं, अगर परिणाम न मिला तो मैं क्या करूंगा। ये सारे प्रश्न मन में जाल बनाते हैं। लेकिन कृष्ण का ज्ञान इन जालों को काट देता है और मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र कर देता है। कृष्ण अध्याय 4 में एक महत्वपूर्ण बात समझाते हैं, सही ज्ञान से पुराना बुरा कर्म जल जाता है। जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान पुराने पापों, गलतियों, भ्रमों और अज्ञान को समाप्त कर देता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में चाहे कितनी गलतियां हुई हों, चाहे व्यक्ति कितनी बार गिरा हो, चाहे कितना ही अंधकार रहा हो,
सही ज्ञान मिलते ही जीवन पूरी तरह बदल सकता है। यह आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत बड़ा संबल है, क्योंकि आज कई लोग अपने अतीत के कारण डरते हैं, पछताते हैं और सोचते हैं कि वे बदल नहीं सकते। लेकिन कृष्ण का संदेश है, ज्ञान अतीत को भस्म कर देता है और भविष्य को प्रकाश में बना देता है। अध्याय का सार यह है कि ज्ञान प्लस कर्म मुक्ति। यदि केवल ज्ञान है लेकिन कर्म नहीं, तो यह आलस्य है। यदि केवल कर्म है लेकिन ज्ञान नहीं, तो यह भ्रम है। लेकिन यदि दोनों एक हैं, तो वही जीवन को दिव्य बना देता है। आधुनिक जीवन में चाहे कोई विद्यार्थी हो, नौकरी वाला हो, व्यवसायी हो, गृहस्थ हो, यह शिक्षा सभी पर समान रूप से लागू होती है। व्यक्ति को ज्ञान की रोशनी में कर्म करना चाहिए और कर्म की कठोरता में ज्ञान को संतुलित रखना चाहिए। यही अध्याय 4 की मूल भावना है। ज्ञान से मन शुद्ध हो जाता है और कर्म से जीवन सफल हो जाता है। अध्याय 4 का दूसरा भाग ज्ञान की पवित्रता और कर्म की वास्तविकता को गहराई से खोलता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बिना कर्म के हो, परंतु ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से अकर्म की अवस्था में स्थित रहता है, क्योंकि उसका मन कर्ता भाव से मुक्त होता है। यह शिक्षा अत्यंत सूक्ष्म है। कर्म करना छोड़ा नहीं जाता, बल्कि कर्म करते समय भीतर यह स्पष्ट स्थिरता बनी रहती है कि मैं नहीं, बल्कि प्रकृति कर्म करा रही है, मैं केवल माध्यम हूं। आधुनिक जीवन में यह बात महान मानसिक शांति देती है। घर में जिम्मेदारियां निभाते समय, नौकरी में तनाव सहते समय, व्यवसाय में जोखिम लेते समय, लोगों को संभालते समय, हर जगह यह समझ कि मैं केवल साधन हूं, व्यक्ति को अहंकार से बचाती है और चिंता से मुक्त करती है। यही कारण है कि अध्याय 4 में कृष्ण कहते हैं कि जिसकी बुद्धि समत्व में स्थित है, उसके सभी कर्म जल जाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति के कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को और मुक्त करते हैं। इस भाग में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है, यज्ञ का सिद्धांत। कृष्ण बताते हैं कि संसार का हर कर्म एक प्रकार का यज्ञ है। भोजन बनाना, बच्चों को पढ़ाना, नौकरी करना, व्यापार चलाना, खेती करना, सेवा करना, सब यज्ञ के रूप में किए जा सकते हैं, यदि उनमें लोभ, अहंकार और स्वार्थ न हो। आज की व्यस्त दुनिया में यह शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लोग लगातार कार्य करते हैं, लेकिन आनंद से दूर होते जा रहे हैं। कारण यह है कि उनके कर्मों में यज्ञ भाव नहीं है। जब व्यक्ति अपने काम को ईश्वर को अर्पण समझकर करता है, तब काम बोझ नहीं होता, बल्कि पुण्य बन जाता है। उदाहरण के लिए, किसी माँ का बच्चे को खाना खिलाना, किसी शिक्षक का छात्र को पढ़ाना, किसी मजदूर का ईमानदारी से श्रम करना, ये सब तब तक साधारण कर्म हैं जब तक उनमें श्रद्धा नहीं। लेकिन जब इनमें समर्पण, कर्तव्य और पवित्रता आती है, तभी ये यज्ञ बन जाते हैं। आज के संदर्भ में जब लोग कहते हैं कि काम करते करते थक गया, जीवन बहुत भारी लग रहा है, मन अशांत है, तब गीता का यह संदेश बताता है कि शांति कर्म को छोड़ने से नहीं मिलती, बल्कि कर्म को बदलकर उसे यज्ञ के रूप में देखने से मिलती है। कृष्ण यज्ञ के अनेक प्रकार गिनाते हैं, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग यज्ञ आदि। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को कोई विशेष धार्मिक अनुष्ठान करना है, बल्कि यह कि जीवन का प्रत्येक कार्य एक यज्ञ हो सकता है,
यदि वह जागरूकता और समर्पण से किया जाए। उदाहरण के लिए, जब व्यक्ति अपने समय का उपयोग अच्छे कार्यों में करता है, यह भी एक यज्ञ है। जब व्यक्ति बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतें अपनाता है, यह भी यज्ञ है। जब व्यक्ति अपने भीतर के नकारात्मक विचारों का त्याग करता है, यह भी यज्ञ है। अत्यंत रोचक बात यह है कि अध्याय 4 में कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है। इसका कारण यह है कि धन, वस्तुएं, अनुष्ठान, पूजा, ये सब परिवर्तनशील हैं, परंतु ज्ञान ऐसा यज्ञ है जिसमें आप स्वयं को अर्पित करते हैं और स्वयं ही जलकर प्रकाशित हो जाते हैं। आधुनिक युग में यह शिक्षा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज सफलता का सबसे बड़ा स्रोत ज्ञान है, चाहे वह विज्ञान हो, मनोविज्ञान हो, आध्यात्मिकता हो, टेक्नोलॉजी हो या स्वविकास। अध्याय 4 यह भी बताता है कि सच्चा ज्ञान गुरु के पास जाकर ही प्राप्त होता है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, प्रणाम, सेवा और प्रश्न द्वारा गुरु के पास जाओ, वे तुम्हें ज्ञान देंगे। यह शिक्षा आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इंटरनेट के युग में लोग जानकारी तो बहुत लेते हैं, परंतु मार्गदर्शन नहीं लेते। गुरु का अर्थ सिर्फ कोई संत या आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होता। कोई भी व्यक्ति जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वह गुरु है। यह आपके माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक, कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई सूझबूझ वाला मित्र, कोई किताब, या यहाँ तक कि कोई कठिन परिस्थिति भी आपकी गुरु बन सकती है। गीता का यह संदेश मनुष्य को अहंकार से मुक्त करता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि मैं सब नहीं जानता, तभी ज्ञान शुरू होता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई विशेषज्ञ बनने का दिखावा कर रहा है, यह शिक्षा विनम्रता और वास्तविक सीखने की प्रेरणा देती है। अध्याय 4 का दूसरा भाग यह कहकर समाप्त होता है कि ज्ञान पाने से मनुष्य के सभी संशय कट जाते हैं। संदेह मन का सबसे बड़ा शत्रु है, यही व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने से रोकता है। लोग इसलिए निर्णय नहीं ले पाते क्योंकि मन में संदेह रहता है, क्या यह सही है? क्या मैं सफल हो पाऊंगा? अगर असफल हुआ तो क्या लोग हंसेंगे? क्या मैं सही मार्ग पर हूं? संदेह मनुष्य की ऊर्जा नष्ट कर देता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, ज्ञान का प्रकाश संदेह को काट देता है। आज की दुनिया में मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग अनिश्चितता में जीते हैं। लेकिन जैसे ही मनुष्य ज्ञान और स्पष्टता पाता है, उसका मन स्थिर, शांत और साहसी हो जाता है। अध्याय 4 का तीसरा भाग मानव जीवन में समझदारी, विवेक और सचेतन कर्म की भूमिका को गहराई से उजागर करता है। इस भाग में श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का मूल्य उसके बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे भाव में है। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन एक का कर्म उसे बांध सकता है, जबकि दूसरे का कर्म उसे मुक्त कर सकता है, क्योंकि कर्म का बंधन इच्छा, अहंकार, लालच और भय से पैदा होता है, जबकि कर्म की मुक्ति समर्पण, शुद्धता, ज्ञान और निष्कामता से आती है। आधुनिक जीवन में यह समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज लोग बहुत काम करते हैं, बहुत दौड़ते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर खालीपन, तनाव, चिंता और असंतोष महसूस करते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश कर्म फलाकांक्षा से संचालित होते हैं, न कि कर्तव्य से। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म फल से नहीं, भावना से पवित्र होता है। इस भाग में भगवान यह समझाते हैं कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है।
कर्म वह है जो शास्त्रों द्वारा उचित माना गया है, जैसे कर्तव्य, जिम्मेदारी, श्रम, सेवा और समाज कल्याण। अकर्म वह है जिसमें मन बाहर से तो सक्रिय है लेकिन भीतर कोई आसक्ति नहीं, यानी निस्संगता और समत्व की अवस्था। विकर्म वह है जो अनुचित है, जैसे छल, हिंसा, आलस्य, भ्रष्टाचार, बेईमानी, आत्मधोखा और वह सब जो व्यक्ति को नीचे गिराता है। आज के समय में कई लोग विकर्म को भी कर्म समझ लेते हैं, जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर पैसा कमाना, गलत रास्ते से सफलता लेना, अपने लाभ के लिए किसी को धोखा देना, आलसी होकर जिम्मेदारियां छोड़ देना, ये सब विकर्म हैं। लेकिन इसे अक्सर लोग चालाकी या तेजी कहकर सही ठहराते हैं। परंतु कृष्ण साफ कहते हैं, अज्ञान से किया गया कर्म विकर्म है, ज्ञान से किया गया कर्म धर्म है। इस हिस्से में कृष्ण निष्काम कर्म की महिमा को और विस्तृत करते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल कर्तव्य को देखता है और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, उसके कर्म कभी भी बंधन नहीं बनते। ऐसा व्यक्ति असफलता में टूटता नहीं और सफलता में मदहोश नहीं होता। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार भी यही सबसे स्वस्थ मानसिकता है, जब व्यक्ति केवल एफर्ट पर केंद्रित रहता है और आउटकम को लेकर तनाव नहीं करता। यही वजह है कि जब महान खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और नेताओं से पूछा जाता है कि वे इतने शांत और केंद्रित कैसे रहते हैं, तो उनका उत्तर यही होता है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं और परिणाम को छोड़ देता हूं। यह बिल्कुल वही है जो कृष्ण हजारों साल पहले कह चुके हैं। आज के युग में जब हर कोई परिणामों की दौड़ में दौड़ रहा है, अधिक पैसा, अधिक प्रसिद्धि, अधिक मान्यता, यह गीता का संदेश मन को एक नई दिशा देता है कि असली शांति और सफलता निष्काम कर्म में ही है। अध्याय 4 का तीसरा भाग गुरु शिष्य संबंध का महत्व भी गहराई से समझाता है। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान बिना श्रद्धा, विनम्रता और सेवा के प्राप्त नहीं होता। यह बात आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जानकारी बहुत है परंतु गुरु का मार्गदर्शन बहुत कम लोग लेते हैं। गुरु केवल कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, गुरु वह है जो व्यक्ति की अज्ञानता दूर करे, उसके जीवन में प्रकाश लाए, उसके भ्रमों को तोड़े और उसे सही दिशा दे। यह आपका कोई शिक्षक हो सकता है, माता पिता, कोई मार्गदर्शक, कोई सफल व्यक्ति, कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक, कोई किताब, कोई गहरी समझ देने वाली घटना या आपकी खुद की गलतियां भी। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति गुरु के प्रति अहंकार रखता है, उसे ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि ज्ञान में पहला कदम हमेशा खाली होना है। जैसे खाली बर्तन में ही पानी भरा जा सकता है, वैसे ही विनम्र मन में ही ज्ञान प्रवेश कर सकता है। इस भाग में कृष्ण एक और अद्भुत शिक्षा देते हैं। ज्ञान आग की तरह है, यह अज्ञान को जला देता है। यह उदाहरण अत्यंत शक्तिशाली है। जैसे अग्नि ईंधन को पूरी तरह भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान व्यक्ति के भीतर जमा हुए डर, भ्रम, गलत धारणाएं, पाप, असंतुलन, अत्यासक्ति और मानसिक उलझनों को जला देता है। आज के युग में जब व्यक्ति तनाव, अवसाद, असुरक्षा और असंतोष से जूझ रहा है, गीता का यह संदेश आशा देता है कि चाहे अज्ञान कितना भी बड़ा हो, ज्ञान की एक छोटी चिंगारी भी जीवन बदल सकती है। ज्ञान अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन अतीत के प्रभाव को मिटा सकता है, और यही मुक्ति है। अध्याय 4 का चौथा भाग मनुष्य को सिद्धि और संतुलन का वह गहरा विज्ञान सिखाता है,
जो आज के विचलित और भागदौड़ वाले युग में अत्यंत आवश्यक है। इस हिस्से में श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान और कर्म के संयुक्त मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति न केवल बाहरी संसार में सफल होता है, बल्कि भीतर भी स्थिर, शांत और प्रसन्न रहता है। यहाँ कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान व्यक्ति को भ्रम से निकालता है, जबकि कर्म उसे जड़ता से बचाता है। आधुनिक दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या है। कुछ लोग केवल सोचते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते, जबकि कुछ लोग बिना सोचे समझे भागते रहते हैं, परंतु दिशा नहीं होती। गीता का यह भाग कहता है कि दिशा प्लस प्रयास दिव्य कर्म। इस भाग में कृष्ण बताते हैं कि जिसने इंद्रियों को संयमित कर लिया है, वह भीतर से प्रकाशवान हो जाता है। आज की दुनिया में इंद्रियों के विकार सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, गेम, विज्ञापन, त्वरित मनोरंजन, ये सब मनुष्य की इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। युवा अपना समय, ऊर्जा और मानसिक शांति इनसे खो रहे हैं। गीता कहती है, जो अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा में ला सके, वही सच्चा कर्मयोगी, सच्चा सफल व्यक्ति है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां नियंत्रण में हैं, उसकी बुद्धि स्वच्छ रहती है, उसका मन लक्ष्य पर केंद्रित होता है और उसके कर्म शक्तिशाली बन जाते हैं। आज का मनुष्य इन्हीं चीजों से हारा हुआ है। ध्यान भटकना, आलस्य, टालमटोल, अस्थिरता, अतिशय मनोरंजन, ये सब इंद्रियों की दास्ता से हैं। कृष्ण का संदेश है, इंद्रियों की दास्ता छोड़ो, तब तुम कर्म के स्वामी बनोगे। कृष्ण इस भाग में एक और अद्भुत शिक्षा देते हैं। कर्म की सच्ची शक्ति समर्पण में है, नियंत्रण में नहीं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जितना अधिक परिणाम को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना अधिक तनाव बढ़ता है, और जितना अधिक वह परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, उतना ही अधिक वह स्वतंत्र और शक्तिशाली हो जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब व्यक्ति अत्यधिक नियंत्रण चाहता है, हर चीज अपनी इच्छा के अनुसार, तो उसका तनाव बढ़ता है, क्योंकि जीवन हमेशा नियंत्रण में नहीं चलता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्तव्य को निभाकर परिणाम को मेरे हवाले कर देता है, वह अपने भीतर एक अव्यक्त शक्ति को जन्म देता है, जो उसे निरंतर सशक्त बनाती है। यही वह मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति दृढ़ता, स्थिरता और आनंद के साथ काम करता है। इस भाग में कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि तथ्य आधारित श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है मन का ओपननेस, सीखने की इच्छा, विनम्रता और सत्य की खोज। आज की दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वे जो हर चीज को बिना सोचे समझे मान लेते हैं, और दूसरे वे जो किसी भी सत्य को स्वीकार नहीं करते, भले ही वह स्पष्ट क्यों न हो। दोनों ही मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। गीता कहती है, श्रद्धा और विवेक दोनों साथ हों तो ज्ञान पूर्ण होता है। श्रद्धा हमें गुरु, ज्ञान और दिशा से जोड़ती है, और विवेक हमें गलतियों, भ्रम और अंधविश्वास से बचाता है। यह संतुलन ही आधुनिक मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस भाग में कृष्ण बताते हैं कि जिसने मन में संदेह रखा, वह कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। संदेह हर शक्ति को रोक देता है। व्यक्ति चाहे कितना भी योग्य क्यों न हो, अगर उसके भीतर संदेह है, तो वह अपने सामर्थ्य का आधा भी उपयोग नहीं कर पाता। संदेह इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने मार्ग या अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझता।
गीता कहती है, ज्ञान संदेह को काट देता है। आज का मनुष्य ज्यादातर संदेह के कारण डिसीजंस नहीं ले पाता, करियर में, रिश्तों में, लक्ष्यों में, आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सीखने, समझने और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है, उसका हर संदेह दूर हो जाता है। भगवद गीता का 3रा अध्याय, कर्मयोग, मनुष्य के जीवन में कर्म की आवश्यकता, उसका उद्देश्य, उसकी पवित्रता और उसकी अंतिम मुक्ति देने वाली शक्ति को अत्यंत गहराई से समझाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति की शक्तियां मनुष्य को निरंतर किसी न किसी कार्य की ओर प्रेरित करती रहती हैं। इसलिए कर्म से भागना मुक्ति नहीं, बल्कि अज्ञान का रूप है। जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मिक शांति पाने के लिए व्यक्ति को कर्म में स्थित रहना चाहिए, न कि निष्क्रियता में। कर्मयोग का संदेश यही है कि मनुष्य अपने कार्य को केवल अपने स्वार्थ, भय, क्रोध या लालसा के आधार पर नहीं करे, बल्कि उसे एक उच्च उद्देश्य के साथ जोड़े। जब व्यक्ति अपने हर कर्म को समाज की भलाई, अपनी आत्मिक उन्नति और समग्र कल्याण से जोड़कर करता है, तब उसका कर्म बंधन नहीं बनता, बल्कि मुक्ति का कारण बन जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म यह नहीं कि केवल शारीरिक परिश्रम किया जाए, कर्म हर वह क्रिया है, सोचना, बोलना, निर्णय लेना और जो कुछ भी हमारी चेतना के स्तर पर घटता है, वह सब कर्म ही है। इसलिए मनुष्य का हर क्षण कर्ममय है और इसी कारण वह कर्म के बिना नहीं रह सकता। यहाँ यह सीख भी दी गई है कि जिस प्रकार सूर्य बिना रुके प्रकाश देता है, नदी बिना रुके बहती है और वृक्ष बिना आग्रह फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्म में स्थिर रहकर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। कर्मयोग यह बताता है कि कर्म करते समय मन को फल की चिंता से हटाना कितना आवश्यक है, क्योंकि फल की इच्छा मनुष्य को तनाव, भय, निराशा और अहंकार से जोड़ देती है। यदि व्यक्ति फल की चिंता में खो जाता है, तो वह वर्तमान क्षण में अपना संपूर्ण योगदान नहीं दे पाता। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तू कर्म कर, परंतु फल पर अधिकार मत रख, क्योंकि फल तो ईश्वर की योजना, परिस्थितियों और प्रकृति के नियमों के अनुसार आता है। मनुष्य केवल अपने कर्म को शुद्ध, श्रेष्ठ और ईमानदार बना सकता है। यही कर्मयोग का आधार है। कर्म करते रहो, परंतु अपने मन को फल से मुक्त रखो। यही मन को पवित्र करता है और व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता देता है। यह ज्ञान मनुष्य के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का मनुष्य अक्सर परिणामों में उलझकर अपने भीतर तनाव, भ्रम, अधीरता और निराशा पैदा कर लेता है। कर्मयोग उसे सिखाता है कि सही मायनों में जीवन का आनंद तभी लिया जा सकता है जब व्यक्ति कर्म को उपासना की तरह करे, न कि केवल सफलता पाने के साधन की तरह। यह अध्याय यह भी सिखाता है कि संसार के सभी महान लोग कर्म में स्थित रहे, चाहे वह राजा हों, संत हों, वैज्ञानिक हों या कोई सामान्य मनुष्य। बिना कर्म के कोई भी महानता संभव नहीं। जो व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, वह स्वयं को भी उन्नत करता है और समाज को भी। कर्मयोग का असली रहस्य यही है कि तुम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो, उनके साधन बनो और फिर किसी भी परिणाम के आने पर मन अशांत न हो। जब यह भावना मनुष्य के जीवन में स्थापित हो जाती है, तो वह भय, तनाव, दुख, असुरक्षा की भावना और असफलता के डर से मुक्त होने लगता है। वह जान जाता है कि उसका काम कर्म करना है, परिणाम देना ईश्वर का काम है। ऐसी मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति आनंदित, शांत,
सजग और शक्तिशाली बनता है। इस तरह कर्मयोग केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में लागू होने वाला महान विज्ञान है। यह बताता है कि कैसे कार्य करते हुए भी व्यक्ति भीतर से शांत, स्थिर, सफल और मुक्त रह सकता है।